हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सुबह के 10 बज रहे हैं और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कैल्पर नागेश में एकदम दिल से स्वागत है। और हम लोग आज क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग ट्रेंड लाइन के बारे में बात करने वाले हैं। जो कोई भी बिगिनर है, अगर वो चाहता है कि ट्रेंड लाइन सीखना, कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, बाकी लोग जो ड्रॉ करते हैं उनका ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा परफेक्ट तरीके से काम करता है, वो क्यों काम करता है, वो सारे टॉपिक पे मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। और कोई भी अगर बिगिनर भी है जो आज तक ट्रेंड लाइन लगाना नहीं जानता है, वो आज से ट्रेंड लाइन लगाना जान जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है? तो अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा मेरे प्लेलिस्ट में, ठीक है? तो अभी हम लोग है ना ट्रेंड लाइन बनाना सीखेंगे, ठीक है? कि हम लोग ट्रेंड लाइन बनाते कैसे हैं। और ये जो होगा ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए होगा, ठीक है? आप इसको पोजिशनल में मत जाना, स्विंग में मत जाना। क्यों? क्योंकि हमारा जो टाइम फ्रेम होगा यहाँ पे ये 1 आवर का टाइम फ्रेम रहेगा, ठीक है? 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है ना हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सारा कुछ ड्रॉ करेंगे। और फिर इसके हिसाब से है ना हम लोग इंट्राडे में 5 मिनट में या 10 मिनट में या 15 मिनट में चार्ट को कन्वर्ट करके फिर अपन ट्रेड करेंगे, ठीक है? तो ये अपना पूरा होलसेल प्लान रहने वाला है ट्रेडिंग का, विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन। आपको एक और चीज़ बता दूं मैं, कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है? बट ये जो लाइन है, सेम टू सेम इसका भी काम यही होता है। ये भी क्या है? ये स्लैंट लाइन हो गया, ठीक है? इसका भी काम क्या है? इसका भी काम है आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देना, ठीक है? तो या तो आप ये सीधी वाली लाइन लगा दो या तो आप ये तिरछी वाली लाइन लगा दो। दोनों का काम है आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताना मार्केट में। अच्छा, जो लोग एकदम नए हैं, जिनको सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं पता है, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि सपोर्ट का मतलब होता है कि जहाँ से है ना मार्केट सपोर्ट ले रहा है। अभी देखो ये ऊपर से ऐसे गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, बट यहाँ कहीं पे आकर के नहीं, ये सपोर्ट ले लिया, ठीक है? अब सपोर्ट लेकर क्या हुआ कि ये बाउंस कर ऊपर करना चला, ऊपर जाना चालू हो गया। बट यहाँ पे एक जगह पे आकर क्या हुआ, ये यहाँ पे आकर रेजिस्टेंस लेने लग गया, यहाँ पे रुकने लग गया। मतलब रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, सपोर्ट मतलब सहारा, ठीक है? अब ये गिरता हुआ मार्केट है, ठीक है? ये डूबता हुआ मार्केट है। अब डूबते को है ना यहाँ पे ये वाला अगर ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे लगा दो, तो इसको ये डूबते को ये सहारा मिल गया, ठीक है? समझ गए? अब मान लीजिए कि ये उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, बट इसको यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल गया। अगर आप इसको यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस मिल गया, जहाँ से ये टकरा करके ये वापस नीचे के लिए टर्न मार देता है, ठीक है? तो यही हम लोग सीखेंगे, इसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। और अभी हम लोग सीखने वाले हैं ट्रेंड लाइन। तो चलिए हम सारा उसको, जो ड्राइंग है अपना, उसको डिलीट करते हैं और शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है? तो ट्रेंड लाइन होता क्या है? ट्रेंड लाइन सिंपल होता है कि तिरछी लाइन एक होती है, जिसको है ना हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब इसको ड्रॉ करने का सिंपल क्या तरीका है? तो सबसे पहले आप देखो कि जब भी कैसे कभी कोई ऐसा आपको एक ही रेंज में है ना मार्केट आपको दिख जाए, ठीक है? और ये मार्केट रेंज में है या नहीं है, जो लोग नए हैं उनको दिक्कत होगी। तो मैं उनको बताऊंगा कि आप क्या करो, कि 20 EMA लगा लो, ठीक है? अपने चार्ट पे, है ना? जब 20 EMA लगा लोगे ना, तो आपको ये EMA है ना कुछ तो फ्लैट जैसा दिखेगा, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे कुछ तो फ्लैट जैसा दिखेगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझ जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पे है ना कुछ तो मतलब मामला रेंज वाला है, ठीक है? एक तो आप इससे देख सकते हैं। दूसरा, आप कोई भी 3 कैंडल अगर आपको एक ही रेंज में बनता हुआ बिगड़ता हुआ दिख जाए, मतलब कोई अगर 3 कैंडल लगाता है, जैसे आप यहाँ देख लो, 1 2 3, ये तीनों कैंडल क्या है, एक ही रेंज में है, एक ही जगह पे, है ना? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। तो अपने को सतर्क हो जाना है। फिर यहाँ पे देखेंगे अपन क्या है, कि यहाँ पे 3 कैंडल एक ही रेंज में है। ऐसे ही आपको देखते चलना है कि जहाँ भी आपको 3 कैंडल एक ही रेंज में दिख जाए, वहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना है, वहाँ पे कुछ एक्टिविटी नहीं करना है, आपको अलर्ट हो जाना है कि भाई यहाँ पे कैसे क्या होगा, ठीक है? अब हम लोग सीख रहे थे ट्रेंड लाइन, तो हम लोग ट्रेंड लाइन पे आते हैं, नहीं तो मैं विषय से विषयांतर हो जाता हूँ, तो वो थोड़ा सी गड़बड़। अब देखिए, अब अपने को ट्रेंड लाइन खींचना, तो ट्रेंड लाइन है ना हम लोग एक तो सपोर्ट के लिए खींचते हैं, एक तो रेजिस्टेंस के लिए खींचते हैं, ठीक है? अब आप इस चार्ट में आपको कहीं पे दिख रहा है कोई सपोर्ट की तरफ पे कोई तिरछा लाइन खींची जा सकती है? अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ये एक रे है, ठीक है? ये एक टूल है ट्रेडिंग व्यू में, इसको बोलते हैं रे। आप इस पर क्लिक करो, ये आपको इधर से मिल जाएगा, ठीक है? ये देखो, ये जब यहाँ पे जाओगे ना, तो इसमें है ना मैंने उसको फेवरेट में लगा रखा है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये वाला रे है, रे को मैंने फेवरेट में लगा रखा है, इसलिए मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा है, ताकि मेरे को इधर जाकर के ढूंढना ना पड़े, ठीक है? अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखें कि भाई हम लोग ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। आपको है ना सबसे पहले है ना नीचे का लेवल देखना है, ठीक है? कि ऐसा जगह फाइंड आउट कीजिए जहाँ पे कोई नीचे से है ना टर्न लेता हुआ आपको दिखे, ठीक है? अब देखिए, नीचे से टर्न लेता हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। ये मिडिल पॉइंट देखिए, ठीक है? ये मिडिल पॉइंट, या फिर मैं एरो करके बताता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? देखिए, ये नीचे से आपको देखना है कि कोई तो सबसे निचला पॉइंट क्या है। यहाँ पे सबसे निचला पॉइंट ये है, ठीक है?
उसके बाद कौन सा निचला पॉइंट है, ये है। उसके बाद कौन सा निचला पॉइंट है, ये है। ठीक है, आपको ऐसे 3 निचले पॉइंट दिख गए, ठीक है ना। और भी दिखा, और भी अगर आपको देखना देख लो। एक तो ये है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया। एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे है ना 3 4 5 है ना, ऐसे अपने को नीचे का लाइन दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे ना कि पहले वाले से, ठीक है, या जो रीसेंट होगा, क्योंकि अपन इंटरडे करने वाले हैं, है ना। तो अपन क्या करेंगे कि ऐसे इस रे को पकड़ेंगे और रे को नीचे से है ना, कोई अगला के नीचे के आसपास है ना, अपन ऐसे टच कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, ये मैं यहाँ पे इसलिए टच किया क्योंकि मेरे को आगे आगे दिख गया। देखिए ये यहाँ पे कहीं तो दिख रहा है। अब आप जब ये रे ड्रॉ कर रहे होगे ना, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आप मान लो कि आप इसके लो पॉइंट पे करते हो, ठीक है, ये इसके लो के वीक पे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको अपना दिमाग लगा के इसको आपको हल्का रिफाइन करना है, ठीक है, यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी आती है। अब आप यहाँ पे देखो कि जब आप रे को है ना यहाँ पे लेके आते हो, ठीक है, तो आप यहाँ देखना, इस जगह पे देखना, ठीक है। देखो, जब आप इस रे को है ना ऊपर नीचे करते हो तो कहाँ आता है, अब देखो, ये देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे थोड़ा सा और आ गया, और हल्का और ले लेंगे, ठीक है। अब देखो, अभी यहाँ पे क्या हो गया है, अभी यहाँ पे हुआ कि आपने है ना मल्टीपल पॉइंट को टच किया, ठीक है, और ये रेस्पेक्ट भी कर रहा है। रेस्पेक्ट करने का मतलब क्या है कि वहाँ पे है ना वो कंसोलिडेट कर रहा है, या वहाँ से वो रिटर्न मार रहा है, ठीक है, यू टर्न बना रहा है, ठीक है ना। उसको हम लोग बोलते हैं कि रेस्पेक्ट करना, ठीक है। अब यहाँ से आपने एक लाइन खींची, ठीक है, अगला आपको ये दिखा, आप यहाँ पे भी खींच सकते हो, ठीक है। बट अभी क्या है कि मेरे को भाई नेक्स्ट डे के लिए करना है, तो मेरे पास इतना सारा चार्ट मेरे को सामने दिख रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे है ना प्रॉपर ये रेस्पेक्ट लेता जा रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसके पीछे इसको इसके नीचे वाला खींचेंगे, इस पॉइंट को नहीं लेंगे, ठीक है। मेरा अभी इस पॉइंट को नहीं लेने का क्या रीज़न था, क्योंकि मेरे पास कल का मेरे को ट्रेड करना है, कल मंडे को ट्रेड करना है, तो मैं उसके लिए ड्रॉ ड्रॉ कर रहा हूँ लाइन। तो मेरे को यहाँ पे देखना देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा सबसे ज़्यादा मल्टीपल पॉइंट पे टच कर रहा है मेरे लिए, ठीक है। तो वो मेरे लिए सबसे परफेक्ट सपोर्ट का ट्रेंड लाइन हो जाएगा, ठीक है। ट्रेंड लाइन दो तरह का होता है, एक तो सपोर्ट का होता है, एक तो रेजिस्टेंस का होता है, ठीक है ना। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, सपोर्ट का ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट को क्यों मिस किया है, क्यों छोड़ दिया, वो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि जब अगर मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ, तो पहले आप देख लो कि यहाँ पे लेने से क्या होता है, ठीक है। इस वाले पॉइंट को मैं टच करता हूँ, तो अब देखो क्या होता है, ये देखो, ये इसको टच किया, देखो। तो ये जो ट्रेंड लाइन था ना, ये पहले वैलिड था, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि ये इसका सपोर्ट लिया, वापस इसका ये सपोर्ट लिया, यहाँ पर ब्रेक किया, ठीक है। ये हल्का सा फेक ब्रेकडाउन दिया, फेक ब्रेकडाउन क्या, एक ठीक ठाक ही अच्छा खासा मूव मिला लोगों को, ठीक है। बट उसके बाद ये वापस इसके ऊपर आया, फिर वापस इसके नीचे आया। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले बार तो इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसको सपोर्ट लेना चाहिए था, सपोर्ट नहीं लिया, ब्रेक कर दिया। फिर दूसरी बार इसके सीधा ऊपर चला गया, फिर तीसरी बार सीधा इसके नीचे चला गया, है ना। तो अब इस ट्रेंड लाइन का है ना उतना कुछ खास वैल्यू नहीं रह गया, ठीक है। बट आप फिर भी देखोगे तो आपको बाद में दिखेगा कि फिर यहीं से ये सपोर्ट लिया, फिर वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया, कंसोलिडेट किया, वापस सपोर्ट लिया, कंसोलिडेट किया, और यहाँ पे फिर एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया, और जबरदस्त वाला एक नीचे का मूव मिल गया, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों लाइन को ड्रॉ करते, जब मार्केट 2 दिन 4 दिन पहले था, या इस जगह पे कहीं रहा होगा, है ना, जब ये वाला यहाँ तक का ये कोई चार्ट नहीं बना होगा, और अगर आप इन दोनों को टच करते, तो बताइए आपको एक ये भी फॉल मिलता, है ना। उसके बाद आपको एक ये भी अच्छा खासा फॉल मिल जाता, ठीक है। बट अभी क्या है कि अब ये ट्रेंड लाइन पे है ना बहुत बार इसको रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट कर लिया है। तो अब प्राइस क्या करेगा, इसको दोबारा फॉलो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि भाई लोगों को पता चल गया है, कि लोगों को पता चल गया कि भाई इस लाइन को है ना कैसे ये ट्रीट कर रहा है बायर और सेलर। तो अब बायर और सेलर इसको है ना रेस्पेक्ट करना बंद कर देगा, क्योंकि अगर इसको रेस्पेक्ट करता रहेगा तो मार्केट क्या होगा, लोग क्या हो गए कि भाई रिटेलर नॉर्मल पैसा कमाने लग जाएगा, ठीक है। और अगर रिटेलर पैसा कमाने लग जाएगा तो बड़े लोगों को प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है ना। तो कोई भी ट्रेंड लाइन या कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना ज़्यादा टाइम तक इसीलिए काम नहीं करता है, ताकि वो चीज़ है ना हर किसी को फिर दिखने लग जाता है। आप सिंपल देखो, कोई स्टॉक है ना बहुत भाग रहा है, बहुत भाग रहा है, बहुत भाग रहा है, तो वो क्या होता है कि हर लोगों की नज़र में आ जाती है वो स्टॉक। अब जब वो स्टॉक सब लोगों की नज़र में आती है, तो लोग क्या करते हैं, लोग उसमें ट्रेड करना शुरू करते हैं। अब वो पूरा ऊपर चला जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है, और एक बार है ना वो वहाँ से धड़ाम से गिरता है, ठीक है, और वो ज़बरदस्त नीचे का है ना वो गोता लगाता है, ठीक है। तो इसीलिए वैसा होता है ना, कि जिन लोगों को मार्केट को उठा करके लेके जाना होता है, वो उठा करके लेके जाते हैं, लोगों को दिखा देते हैं कि देखो ये और उठेगा, और वहाँ टॉप पे जाकर के वो लोग सेल करते हैं, सेल करते हैं और पैसा बना लेते हैं, नीचे बह करके बाई करके, ठीक है। तो अभी हम लोग ट्रेंड लाइन का एक पहलू देख लिए। तो अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन इसको यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, इस जगह पे। अब जब आप इस जगह पे लगाते हो तो आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ पे ये रेस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे भी ये रेस्पेक्ट किया है, ठीक है ना।
तो ये क्या हो गया, ये एक तरह का सपोर्ट का ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करना सीख लिया। हमने क्या किया, सिंपल कुछ नहीं किया है, एक लो पकड़ा जो अपने को है ना नेकेड चार्ट में दिख रहा है, ठीक है, बिना कोई इंडिकेटर फिंडिकेटर के अपने को नेकेड चार्ट में लो दिख रहा है, ठीक है। उन सारे लो को लेकर के मैंने क्या किया कि एक पॉइंट खींच दिए, ठीक है ना, एक पॉइंट खींच दिए। और उस पॉइंट को खींचने के बाद अपन क्या देख रहे हैं कि भाई कौन ऐसा पॉइंट पे खींचू, है ना, कि वो मल्टीपल लाइन पे है ना वो टच कर जाए, ठीक है। ये भी अपने को एक ध्यान में रखना है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जितना आपका मल्टीपल लाइन टच करेगा ना, आपकी जो सपोर्ट जो टैलेंट जो आप ड्रॉ करेंगे उसका वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। समझ गए आप लोग, ठीक है। चलिए, अब ये तो मैंने आपको सपोर्ट का सिखा दिया। अब मैं आपको एक और भी बेहतरीन चीज़ सिखाता हूँ जो होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है। और वो भी है ना बहुत तगड़ा काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्या है कि ऊपर में बनता हुआ मेरे को दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। वैसे ड्रॉ करने का क्या तरीका है कि भाई आप कोई भी ऊपर के टिप को पकड़ो, है ना, अगले टिप को मिला दो, ठीक है। ये देखिए मैंने अगले टिप को यहाँ पे मिला दिया। अब आप देख सकते हो कि ये इसको भी प्रॉपर रेस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। इसको भी ये प्रॉपर रेस्पेक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे हल्का सा फेक ब्रेकआउट हुआ। अब ये फेक ब्रेकआउट और ये फेक ब्रेकडाउन होता रहेगा, ठीक है। इससे आपको बचना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास स्टॉप लॉस का एक मैकेनिज्म है, उसको यूज़ करो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, वापस इसी ट्रेंड लाइन का रेस्पेक्ट किया, वापस ही नीचे आया, वापस ही नीचे गिरा। फिर क्या हुआ कि इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट किया, रेजिस्टेंस लिया, फिर वापस इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेकर के नीचे गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि कितना अच्छा काम कर रहा है। तो आपको सिंपल क्या करना है कि जहाँ कहीं से भी मार्केट ऊपर या नीचे निकला है, ठीक है ना, उसके टिप को पकड़ना है और टच कर देना है अगले वाले टिप को, ठीक है। अभी यहाँ के इस टिप को पकड़ा मैंने, इस टिप को पकड़ा, इन दोनों को पकड़ा और रे को छोड़ दिया। तो ये खुद ही है ना मेरे को बता दिया कि भाई कहाँ कहाँ से है ना ये रिजेक्शन ले रहा है, और ये अपने आप बाई डिफॉल्ट इससे रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको हायर पॉइंट देखना है। अगर आप ऊपर का लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो आपको ऊपर का है ना टिप दिखना चाहिए, ठीक है। पहला दो पकड़ लो, ठीक है। और अगर बाद का भी दिख रहा है तो उन सब पे है ना आप ऐसे का एरो मार्क कर लो, ठीक है। और फिर कोशिश करो ना कि जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसमें है ना, अगर मूव करने के बाद क्या है जिससे मेरा सारे लेवल्स मैक्सिमम लेवल को है ना टच करता है। अब देखिए, अभी मैंने क्या किया, इसको इसको पकड़ के ड्रॉ किया था, तो अभी मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, रिफाइन किया, तो क्या हुआ कि हल्का सा मैंने इसके नीचे ला दिया, तो मेरे को क्या है कि मेरे को मल्टीपल टच पॉइंट मिल गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक अच्छा खासा अपने को रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी है ना रेजिस्टेंस का लाइन या सपोर्ट का लाइन है ना, लाइन नहीं होता है, वो एक थोड़ा सा जगह होता है, ठीक है ना। अब वो जगह कैसे होता है मैं आपको अब दिखाता हूँ थोड़ा सा जूम करके, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे क्या है, देखो अब यहाँ पे अगर आप सपोर्ट का लाइन खींचोगे तो ये एक यहाँ पे आपको लाइन दिखती है, ठीक है। बट अगेन आपको दिखता है कि इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं किया, ये यहाँ पे भी रिस्पेक्ट, ये यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, ठीक है। तो अभी इस हिसाब से अगर मैं सपोर्ट को खींचूँ तो यहाँ पे दो लाइन बन गया। अब जब भी आपको कभी भी ऐसा दो लाइन आसपास बन जाए ना, तो ये रेक्टेंगल को पकड़ना, ठीक है, अपर लाइन से लेकर के लोअर लाइन तक ऐसे ड्रॉ कर देना, ठीक है। आपको क्या पता चल जाएगा कि हाँ ये एक अपना सपोर्ट जोन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ठीक है। कि मार्केट कभी भी है ना इस लाइन के आसपास आएगा ना, तो एक सपोर्ट तो जरूर जरूर लेगा, तगड़ा लेगा, ठीक है। तो अभी आप इसके हिसाब से कर लिए। फिर अभी आपको एक और ऊपर में दिख रहा है यू टर्न, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन नजर आएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि इनके लो को पकड़ करके एक यहाँ भी है ना आप ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। अब देखो ये भी एक अच्छा खासा आपके लिए क्या हो सकता है कि सपोर्ट हो सकता है आने वाले टाइम में। क्यों? क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ से रिटेस्ट लिया भागा, फिर यहाँ से रिटेस्ट लिया भागा, फिर यहाँ से रिटेस्ट लिया, अच्छा खासा राइड किया, ठीक है। अभी वापस यहाँ ऊपर में घूम रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर ये इसके पास आएगा तो फिर वापस एक बाउंस टप्पा ऊपर के लिए खा सकता है, ठीक है। अब अपने पास कौन सा अगला विंग है, अगला अपने पास ये स्विंग है, ठीक है। अब इस स्विंग के पास भी क्या करेंगे अपन, एक ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, बस, है ना। तो अपने पास ये भी एक सपोर्ट का रेंज हो गया, एक लाइन हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको एक सपोर्ट का लाइन दिखेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी एक ड्रॉ कर देंगे। क्या जाता है अपना, कुछ जाता है क्या, कुछ तो नहीं जाता है, ऐसा वैसा लगता है क्या, नहीं लगता है ना। तो ड्रॉ करने में क्या हर्ज है, कर दो ड्रॉ, ठीक है। अब ये भी अपना एक ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो ये अपना नीचे का है ना सारा सपोर्ट में जो मेजर सपोर्ट था वो सारा ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब अगर ऊपर का ड्रॉ करना है तो आप देख लो यहाँ पे एक आपको दिख रहा है, फिर वापस यहाँ से ऐसे पकड़ो, ठीक है, एक ऐसे करके ड्रॉ कर दो। अरे यार, ठीक है। तो ये ऐसा ड्रॉ हो गया है ना। फिर आपको एक यहाँ पे भी दिख रहा है, तो आपकी मर्जी है तो यहाँ पे भी ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब
क्या करो कि पहले है ना जितना मर्जी उतना आपको ड्रॉ करना है करो। आपको लगेगा कि यार मैंने अपने चार्ट पे है ना बहुत ज़्यादा क्लटर कर दिया, बहुत ज़्यादा गंदगी मचा दी, ठीक है। बट यही गंदगी है ना, अब धीरे धीरे जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ये गंदगी आपका धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, ठीक है। और जब ये कम होता चला जाएगा फिर आपका परफेक्शन हासिल हो जाएगा। अब देखो, अब मेरे को यहाँ पे भी है ना एक ट्रेन लाइन दिख रहा है। कैसा ट्रेन लाइन दिख रहा है? देखो, एक ये वाला टिप पकड़ो, एक ये वाला टिप पकड़ो। अगर आप ये दोनों टिप को पकड़ते हो, ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर एक ऐसे ड्रॉ करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि भाई कहाँ पे ये टच हो रहा है, ठीक है। अब देखो, ये एक रेजिस्टेंस लिया नीचे आया, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लिया नीचे आया, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया, दोबारा ये रिटेस्ट किया, अब ये वापस रिटेस्ट किया और यहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी है और ये वापस यहाँ से ऊपर निकलने के लिए रेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को जो अच्छा वाला मूव दिखेगा वो कहाँ दिखेगा? इस लेवल के ऊपर दिखेगा, 48,000 कितना है, 400 के ऊपर, ठीक है। ये यहाँ तक जा सकता है, पहला टारगेट इस जोन तक हो सकता है और उसके बाद जो दूसरा टारगेट होगा वो इस ट्रेंड लाइन तक का हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे अपन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक बार कमेंट करके आप बता सकते हैं कि हाँ मेरे को समझ में आया। और अगर आपको कोई डाउट भी है ना तो आप उस डाउट को भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, शाम के वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। संडे है, एंजॉय।